जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस लर्निंग सेंटर में। हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आने वाले सभी एग्जाम्स में यूजफुल होंगे। इस सेशन से एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर फंसेंगे और आप इसे सेशन को कई बार अगर एक दो बार देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो जो हड़प्पा सभ्यता हुई अभी खुदाई हुई थी 1921 में, तो इसमें इसका प्रचलित नाम क्या है? देखिए, इसका प्रचलित नाम क्या है? क्या सिंधु सभ्यता है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता है? लोथल सभ्यता है? या हाँ मोहनजोदड़ो की सभ्यता है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। आप कई जगह क्योंकि आपने सिंधु सभ्यता नहीं कहीं देखा होगा, आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि जो पूर्ण नाम इसका होता है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ है? उसमें लाल रंग का उस पे उपयोग हुआ था, या नीला रंग का उपयोग हुआ था, पांडु का हुआ था, नीला का हुआ था? तो किस तरीके से हुआ था? ठीक, लाल रंग का हुआ था। इसका सही आंसर होगा लाल रंग, क्योंकि मिट्टी के बर्तन उसमें लाल के ही बनाए जाते थे। उसमें जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे, एक जो पेड़ों पे पड़ता था उसको बोलते थे महाउर। वो उसमें उसके फल लगते थे, उसको निचोड़ते थे तो एकदम रेड जैसा कलर लगने निकलता था उसके। तो वो लोग उस समय उसी चीज़ का यूज करते थे अपने कलरफुल कुछ बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग भी उसका यूज करते थे अपनी कॉपियों को रंगने के लिए जब पढ़ाई करते थे स्कूल में। तो वो उसको बोलते हैं महावरी। बट उस समय किसी चीज़ का बनाते होंगे लाल रंग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता थी तो जानते तो नहीं इसके बारे में। लेकिन जो उसके मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, इससे सुराही थी इसमें यहाँ पर, तो ये किसकी बनाई थी? ये रेड रंग की थी, लाल थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि जो वहां पर हमें मुहरें मिली थी, मुहरें जैसे कुछ सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तो उस सामान की क्वालिटी कैसे चेक करी जाए कि वो जिसने भेजा है उसी ने भेजा है या किसी और ने भेज दिया है? तो उस पर मुहर को ठप्पा लगाते थे वो लोग। तो वो गीली मिट्टी का या किसी तरीके से ठप्पा लगाते थे उस मुहर में। कुछ चित्र बने बने होते थे, ताकि जैसे आजकल कंपनियों देखते हैं आप लोग टैग लगे होते हैं, वैसे उस समय वो टैग लगाते थे अपना। तो उसमें किसका था, किसका उत्खनन हुआ था? बैल का हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये सिंधु सभ्यता है, वो किस युग में पड़ता है? इसका कौन सा युग था? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, देखिए ऐतिहासिक का मतलब होता है जिस चीज को हम देखिए, ऐतिहासिक का मतलब होता है
जिस चीज के बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त हैं। कैसे हैं? लिखित। जिसको हम लोग यानी कि कहीं से उसकी जो लिखावट थी उसको हमने पढ़ पाया, समझ पाया। उसमें जैसे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिस चीज में कोई वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लिखना नहीं जानते थे वो लोग। उत्तर प्रागैतिहासिक काल, यहाँ वो लोग लिखना जान चुके थे, लेकिन उनकी लिखावट कुछ कुछ जान पाते थे हम लोग। आदि ऐतिहासिक काल। तो जो आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल, इसके प्रमाण मिलते तो हैं, बट ये लोग लिखते थे, चित्रात्मक चीजों को लिखते थे। चित्रात्मक। तो इसका सही आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जितनी चीजें मिली हैं उसमें कहीं भी लिखा हुआ जो उनका लिखावट है वो किसी ने पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि उसमें चित्रात्मक था। वो लोग उसको चित्रात्मक लिखते थे, तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट करते हैं। इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो जो सिंधु सभ्यता घाटी है, ये जानी जाती है। ये जानी किस लिए जाती है, देखते हैं। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने उद्योगों के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। तो कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी किस लिए जाती थी? क्योंकि इसके जो नगर नियोजन थे, सही ऑप्शन होगा ए। जो नगर नियोजन था, नगर नियोजन इसका बहुत अच्छा था। उसमें नालियाँ, उसमें दरवाजे, उसमें गेट, सड़कें बेहतरीन तरीके से थी, तो इसलिए जानी जाती है। बाकी सभ्यताओं में नगर नियोजन अच्छे से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? देखिए, बहुत सारी सिंधु सभ्यता के स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, ठीक है, और कुछ भारत में है, यानी कि इंडिया में है। तो कौन सा स्थान है? देखो, हड़प्पा है, ये आपको पाकिस्तान में पड़ेगा। मोहनजोदड़ो है, ये पड़ेगा पाकिस्तान में। बट लोथल जो है, ये पड़ता है गुजरात में अपने। तो ये अपने इंडिया में है। यही हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था, हड़प्पा था, ये पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो सबसे पुराना खोज किसकी हुई थी? 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, और ये सब सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर भी है। तो कौन सा है हड़प्पा सभ्यता जाएगी? मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद बना था, जैसे उस तरीके जो उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये उसके बाद बना था। यहाँ पर उसके जो कार्बन डेटिंग से मत क्या पता लगता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। वो C14 यूज करते हैं उसको, C14 यूज करके कार्बन डेटिंग करते हैं उसकी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? यानी कि कौन सी सभ्यता थी जिसमें घरों में कुएं मिलते थे? तो हड़प्पा मिलते थे क्या? कालीबंगा मिलते थे क्या? कालीबंगा मिलते थे, या लोथल मिलते थे, या मोहनजोदड़ो मिलते थे? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मिलते थे। यहाँ की चीज़ें जब यहाँ पर जैसे बहुत सारे उत्खनन हुआ था इसका, तो उसमें पाया गया कि घर के अंदर कुओं के अवशेष मिले थे।
अगला क्वेश्चन करते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो हड़प्पा के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर में कौन सी देखो, पंजाब में थी, पंजाब में थी, या उत्तर भारत में थी, सौराष्ट्र में थी, या राजस्थान में थी? तो ये कहाँ थी? ये थी सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में पाई गई थी, जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, तो जो चांदी है, चांदी के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं, या पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति से मिले हैं? संस्कृति बोलते हैं, ठीक है, संस्कृति, संस्कृति। तो या वैदिक संहिताओं में, जो वैदिक संहिताएं हैं उनमें मिली हैं, या चांदी के आहत मुद्राओं में? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीन, सबसे जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। सही आंसर हो गया। ध्यान रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताओ, कौन सा कारण ऐसा है जो असत्य है सभ्यता के बारे में? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी? बिल्कुल थी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सुदृढ़ का मतलब एक अच्छी, बेहतरीन। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे? बिल्कुल थे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे इनके पास। मातृ देवी की उपासना करते की जाती थी? हाँ बिल्कुल, ये लोग जो मातृ देवी थी उसकी पूजा करते थे। तो लोहा, लोग लोहे से परिचित थे उस समय। ताम्र और कांसे के तो लोग थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे उससे के लोग, क्योंकि लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए वो लोहे से परिचित नहीं लगते थे। इसलिए सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो मांडा है, मांडा एक स्थान है, वो किस नदी किनारे स्थित है? तो ये किस तरीके से स्थित था? तो ये था चेनाब नदी किनारे। कहाँ था? चेनाब नदी के साथ। सतलज के पास नहीं था, रावी के पास नहीं था, सिंधु के नहीं था। सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत यानी कि एक अच्छी प्रबंधन, जो नालियों मतलब उन्नत जल प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है जहाँ से उनके जल का निकास, आवागमन का अच्छे से होता हो। बारिश का पानी कहाँ जाएगा, कैसे निकलेगा, उसको बोलते हैं। तो धोलावीरा में था क्या? कालीबंगा में था, आलमगीर में था, लोथल में था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धोलावीरा में। धोलावीरा की जो नाली, जो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी, बहुत बेहतरीन थी। जैसे आजकल हम लोग नगरों में करते हैं, बड़ी सिटीज में क्या होता है कि वहाँ पर खूब सीवेज, नाली, नलकूप होते हैं अच्छे से। ऐसे ही इसमें भी बेहतरीन तरीके से पाए जाते थे धोलावीरा में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो उसमें जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन था? लॉर्ड मैकॉले? नहीं था। सर जॉन मॉर्सल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड? लॉर्ड क्लाइव तो बहुत बाद में आया था, तो इसमें तो जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। सही ऑप्शन होगा इसका। सर जॉन मार्शल जो थे वो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे उस समय। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध थे? यानी कि जो कौन सा पशु है जिसकी आकृति मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया
की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि इन जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सिर्फ अपने में व्यापार करते थे। ये लोग विदेशों में व्यापार करते थे, जहाज़ों से जाते थे, नावों से जाते थे। तो किससे मतलब ऐसा किसी सिक्के या मुहर पर उकेरा गया था, तो वो कौन सा था? घोड़ा था क्या? गधा था क्या? बैल था या हाथी था? तो बैल था। सही ऑप्शन है बैल। बैल के साक्ष्य मिले हैं जो मेसोपोटामिया में कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए जो इंडिया में भी पाए गए थे, जैसे सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी, तो उसमें जो मुहरें पाई गई उसमें जो बैल के चिन्ह थे, वही उसी टाइप की मुहरें कहाँ पाई गई? मेसोपोटामिया में। तो उससे पता लग पाया कि मेसोपोटामिया के लोग और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग आपस में व्यापार करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, तो मातृ शक्ति में। बता चुका हूं पहले कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये लोग करते थे मातृ देवी की। तो ये किस पे विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पे। ओके, तो सही ऑप्शन का डी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सब जानते हैं, नहीं पढ़ा है जिसने तो जान लीजिए। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे विशाल जो इमारत मानी गई है वो कौन सी है? स्नानागार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जो घर बनाए गए थे उनमें कौन सी पद्धति है, यानी कौन सा तरीका अपनाया गया था? तो क्या था? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में, त्रिभुजाकार पद्धति में। तो इन्होंने अपनाया था ग्रीड पद्धति को। सही ऑप्शन होगा ग्रीड पद्धति। अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बताइए कौन सा था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोट दीजी। कोट दीजी जो ऐसा स्थान है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जो हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उनमें से कौन सी धातु भी नहीं प्राप्त हुई है? वो धातु कौन सी है? स्वर्ण है, चांदी है, लोहा है, तांबा है। देखो, तांबा मिला है अच्छे से, चांदी भी के साक्ष्य मिले हैं, स्वर्ण के साक्ष्य मिले हैं, बट लोहा के नहीं मिले हैं। किसके नहीं मिले? लोहा के। लोहा के नहीं मिले हैं, यही सही ऑप्शन है मेरा सी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? अंकन नहीं हुआ था, यानी कि कौन से जानवर था, कौन सा पशु था जिसका निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं है? यानी जो टेराकोटा हैं या मोहरे हैं उसमें कौन सा ऐसा जानवर है या पशु है जिसका अंकन नहीं मिलता, यानी कि अ, उसके उस पर चिन्ह नहीं मिलते हैं?
जैसे बाघ, गैंडा, हाथी। तो जैसे जो पशुपतिनाथ की मूर्ति एक मुहर मिली थी, उस पे बाघ भी था, गैंडा भी था, हाथी भी था, लेकिन शेर नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो लोग या तो शेर से परिचित नहीं थे, और या वो जानते नहीं थे शेर के बारे में, या उन्होंने कभी शेर शेर से कोई दोस्ती नहीं रखी। बाकी इनके साक्ष्य मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो जहाँ पर द्वि युगल यानी कि पेयर में दो साथ साथ डेड बॉडी को दफनाया गया था, तो वो कौन सा है? कुंतासी, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल। तो वो लोथल है। लोथल ऐसा स्थान है जहाँ पर युगल समाधान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा काल का तांबे का रथ था, तांबे का रथ कौन से स्थान स्थान से प्राप्त हुआ है, बताओ? कुड़ाल से मिला है, कि राखीगढ़ी से मिला है, दैमाबाद से मिला है, या बड़ावली से मिला है? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा दैमाबाद। दैमाबाद से मिला था। तांबे का रथ मिला था, तांबे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। कोट दीजी नहीं है, सोह गौरा नहीं है, देशलपुर नहीं है, चन्नुदड़ो नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? सोह गौरा। सोह गौरा ऐसा है स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोर और मोहर में, इसको मोर नहीं बोलेंगे, इसको लिखेंगे मोहर। मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो जानवर कौन कौन से इसका अंकन यानी कि इसकी छपाई हुई है उसमें? व्याघ्र, व्याघ्र जानते हैं जो चीता होता है, हाथी, गैंडा, व्याघ्र मतलब जो बाघ होता है भाई, और भैंसा, हिरण। तो ये जो व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है, हिरण है, ये उस पशुपतिनाथ की मूर्ति में था, जो मेरे थंबनेल में एक साइड में मैंने फोटो लगा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं उसको। ये सब इसमें थे, तो इसमें सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। व्याघ्र भी था, हाथी भी था, गैंडा भी था, भैंसा भी था, और हिरण भी था। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। कभी एक बार ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं था या कौन सा था, तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर के है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तो कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बड़ावली से। तो ये किससे मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? बताओ। मतलब सोच लो कि उसमें एक कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था, उसके एक ईंट पर क्या हुआ है? निशान मिले हैं पंजे के। तो किससे मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, चन्नूदड़ो से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। तो सही ऑप्शन होगा चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो से ही एक ईंट थी जिस पर पंजे के निशान थे, डॉग और कैट और डॉग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? जो बंदरगाह नगर से है,
जो बंदरगाह के पास में नगर बसे होते थे तो वो कैसा है कि बंदरगाह नगर थे। कौन से थे? देखो, लोथल था, सुतका गेंडर था, अल्लाह दीनो था, बालाकोट था, कुनतासी भी था। तो ये सभी थे। तो लग ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोथल भी था, सुतका गेंडर, अल्लाह दीनो, बालाकोट और कुनतासी, ये सभी थे। इनको लर्न करना अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछ सकता है। पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं था या कौन सा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो उनका कौन सा मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ नहीं थे, दालें नहीं थी, चावल नहीं थे, गेहूं नहीं थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा चावल। चावल जो थे ये उसके मुख्य खाद्यान्न नहीं था। उनका मुख्य खाद्यान्न था जौ, दालें और गेहूं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? जैसे आपने सुना होगा लोमड़ी की जो कहानी थी, वो बोलती अंगूर खट्टे हैं, तो वही कह रहा है कि उस टाइप का किस स्थल से साक्ष्य मिले हैं। कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो से मिला है, लोथल से मिला है या रंगपुर? लोथल से मिला है या रंगपुर से मिला है? तो किससे मिला है? मिला है लोथल से। लोथल ऐसा स्थान है जहाँ से साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। ओके, तो दोस्तों ये सेशन मैं लाया था बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएँ अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले सेशन में हम मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। आप भी खुश रहें, घर वाले खुश रहें आपके, और आप ज़रूर कुछ अच्छा करें लाइफ में अपना। थैंक यू।